हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। ट्राइम मंत्रा पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो भाई, आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं। या तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आ जाता है, या अप्रोक्सीमेशन लेके वैल्यू निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो इसको बिल्डअप करने के लिए ना हमें इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जिसपे हमारा फोकस रहना चाहिए, है ना। बेसिक कैलकुलेशन, वी बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का यूज हमको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बता भी दूंगा मैं, कहीं पर अगर क्वेश्चन के बीच में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, परसेंटेज। परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट है भाई, परसेंटेज की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में परसेंटेज का भर भर के यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है परसेंटेज का, है ना। तीसरा, अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लेते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करना है हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। आज पूरे इसको सेशन को लेके चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये अप्रोच भी हमको पता लगेगी कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू को हमको निकालना होता है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं आप लोगों को कि हम लोगों का जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय ट्रायम्फ मंत्रा। फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे। ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है, what approximate value will come in place of the question mark in the following question, you are not expected to calculate the exact value। तो पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आप परेशानी मत उठाइए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सीधी सी बात ये कह रहा है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये ना, अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मैं पेन यूज करने की कोशिश ही नहीं करता इसमें। 8 9, यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाता है, 18। ठीक है, मैं पेन भी यूज नहीं करता इस क्वेश्चन के लिए। और इस तरह का मेंटल लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरह का मेंटल लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेंटल लेवल अगर आपका होगा कि आप देखते क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, तो आपको बहुत जो है जो टाइम होगा ना, वो कम टाइम में आप ज्यादा सॉल्व करोगे। देखो करना क्या था बेसिकली, ये था 8 को मैंने क्या लिया, 8 माइनस ये जो है इसको मैंने ले लिया x माइनस 9.01 को मैं क्या अज्यूम करूंगा, 9 अज्यूम करूंगा। फिर इसको मैंने क्या ले लिया, प्लस ये देखो 11 का स्क्वायर बनेगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 120। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज 8 ये को 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 को जब इधर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, 8 को इधर ले जाओगे तो -9 हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 9 की जो वैल्यू आएगी वो -9 के इक्वल आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। किसी को भी किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो आप इसको मेंटली 20 सेकंड हार्डली कैलकुलेट करने में, देखो ये 121 नजर आते ही, ये 121 नजर आते ही इधर ले जाते हैं इसको, ये कितना हो जाता, -1 हो जाता। या फिर इसको 120 को उधर ले आते तो यहाँ पर 1 मिल जाता मुझे। 1 और 8 कितने होते हैं, 9। ये +9 था यहाँ पे, तो 18 हमारा आंसर आ जाता। सीधा सीधा आंसर मेरे को दिख रहा था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज मैंने अप्रोक्सीमेशन को ज्यादा उठाया है जैसे देखो ये क्वेश्चन है, तो देखते ही देखो 13, 13 गुणा 3, 13 और एक 14 हो जाएगा। ये 14 3 42, कितना आंसर आ गया, 242। कितना आंसर आ जाएगा, 242। देखो एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए कि जो आपको ऐसा लगे, ऐसे क्वेश्चन ये सबसे पहली बात तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम के क्वेश्चन ही उठाए मैंने, एसबीआई पीओ के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, आप ये मत सोचना इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 14 इंटू √9 कितना होता है 3, प्लस कितना हो जाएगा 200। आंसर कितना आ जाएगा 42 प्लस 200, मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई 242। किसी को कोई किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी थोड़ा सा पेज, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन चेक होती है। ठीक है, चलो ये 198.99 क्या होगा, 199 होगा कि नहीं होगा, प्लस ये 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। एक चीज और यहाँ पे लिख लेना भाई आप सभी लोग, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चन। स्क्वायर्स तो कम से कम 30 to 40 के बीच तक आपको पता रहने चाहिए, है ना। 50 तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब कम से कम 15 तक क्यूब हमें पता रहने चाहिए, है ना, जल्दी से तुरंत रिकॉल हो, है ना। इतना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। ठीक है, इसको आप लोगों ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को ना ये चीज करनी है यार, है ना। ऐसा मत, इसको हल्के में मत छोड़ देना, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पर कॉन्सेंट्रेट रखना ज्यादा, और इन सब चीजों को आपको पढ़ना है ढंग से 15 तक क्यूब पता होने चाहिए और कम से कम 40 तक स्क्वायर पता होने चाहिए।
ठीक है, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 6% ऑफ देखो अगर 200 और 256 जोड़ू तो मैं 456 मिलती, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 455 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बताओ जरा, हाँ के ना। आप सब लोगों को पता है यार, देखो मैं अगर ये कहता कि 120 में लेता, यहाँ पे सपोज करो है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे लेता 120, इसका मैं 10% लेता, तो हमेशा याद रखो 10% के लिए लास्ट डिजिट निकाल दी जाती है, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 12। मान लो यहाँ पे मैं लेता 132, इसका 10% पे लेता, तो मेरा आंसर कितना आता 13.2। समझ गए बात को सब लोग, किस तरीके से 10% निकाला जाता है। तो अगर मैं 1% निकालने चला जाऊं, 1% ऑफ 132 में निकालने चला जाऊं, तो 1.32 आएगा नहीं आएगा, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को। 1.32 आएगा ना, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे से कितनी आएगी 4.55 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, 6 चौके 24, तो एक ही बड़ा दिखाई दे रहा है 24 से, कौन सा ऑप्शन निकल आएगा हमारा सी ऑप्शन। समझ रहे हो, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे, इस तरह की अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। मुझे देखते ही आंसर पता था कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, मैं बिना कुछ लिखे मार्क कर देता इसका आंसर। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो ध्यान से एक और चीज समझना है यहाँ पे, अगर मैं 20% निकलवा रहा होता, 20% ऑफ 120, तो कुछ नहीं करना था, 12 दूनी 24 आंसर आ गया हमारा, दो गुना करना है बस, 10% में पीछे से एक जीरो निकालो, 10% का दुगना 24 आंसर आ जाता सीधा सीधा, है ना। 10%, 20%, 25%, ये जल्दी से कैलकुलेट करने आने चाहिए हम लोगों को। तो 6 चौके 24 हो जाते, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा दो यहाँ पे, 6 पंजे 30 हो जाता, और 6 पंजे 30 हो जाता, तो कुछ इस तरीके का 27.3 हमारा मिलता, तो हमारा आंसर कितना आ जाता, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता। उम्मीद कर रहा हूँ ये अप्रोच आपको समझ में आएंगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन, ध्यान से मेरी बात समझते रहना सभी बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। जैसे देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1/14.96 माइनस 1/3.94 प्लस 1। अब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए चीजों का, ठीक है, तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, 1/15 है कि नहीं है ये, और ये क्या लिख रहा है 1/4 लिख रहा है, इधर जाके -1 कर लो, या -1 अगर -1 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/15, अगर चाहो तो 11/60 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 की अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई, आगे बात समझ में नहीं आई, या ज्यादा तेज चल रहा हूं मैं, हाँ ये बात समझ में आई या ज्यादा तेज चल रहा हूं मैं, बताओ जरा मुझे इस बात के बारे में। तो मैं एक बार समझाता हूँ इसको ढंग से तुम लोगों को, है ना। क्या कहना चाह रहा है ये, 1/14.96 को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ 15, 3.94 को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ 4, कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या लिखा, देखो ये जो वैल्यू है ये मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूँ, 1 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/4 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। मुझे नीचे वाली वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्स कितनी आएगी, तो 60/11 आ रहा है, तो फिर 5.4 के समथिंग आएगी, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, मेरा आंसर तो 5 ही आना चाहिए, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है ना मेरे को। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉरी ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11, 11/60 हो जाएगा। तो 11 से अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग मुझे मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है ना। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, बिल्कुल मार्क कर सकते हो ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 121, 121 11 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, है ना। कितना आ रहा है आंसर 35, कितना आंसर आ जाएगा 37, सॉरी कितना आंसर आ जाएगा 37, हाँ के ना, बताओ जरा। 11 गया प्लस का 1 हो जाएगा, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37। अरे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई, पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, SBI PO 2019 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं ये। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देखते ही का आंसर मार्क कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। समझ रहे हो, 6 का स्क्वायर 36, 120.89 को मैंने 121 अज्यूम कर लिया, 144.06 को मैंने 144 लिया, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 121 किसका होता है 11 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो भाई क्या कह रहा है ये, 339.99 डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 143.11 प्लस 64। तो ये इसमें कुछ है तो नहीं, वैसे क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे।
फिर भी मैं 340 इसको लिख सकता हूँ ना, 340 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 144 अज्यूम कर सकते हो, इसको 64 ले सकते हो, तो यहाँ पे तो 12 और प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे करके कितना जाएगा 17। आंसर कितना आ गया मेरा 17। समझ गए नहीं समझे बताओ जल्दी, कितना जल्दी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 340 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, प्लस 64 किसका 8 का, ये कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 340 डिवाइड बाई 20, कितना आंसर आ जाएगा 17। कर सकते हो इजीली, कर सकते हो इजीली, कुछ भी नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, देख लो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। बढ़ो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा लगवा सकता है, ठीक है। x% ऑफ 180 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, अब देखो ध्यान से समझना बात, ये 24 है ये 18 है, पहले तुम भी खुद ट्राई करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ऐसे लिख जाओगे ना, प्लस 60% ऑफ 660। हाँ आई कुछ बात समझ में, आप बताओ जरा सोच समझ के सब बच्चे मुझे, क्या इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं अपने तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से एक बात समझो भाई, x% ऑफ 180 जो होगा ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आपको क्या 900 मिल जाएगा, क्या 900 का रूट कितना होता है 30, प्लस 60% ऑफ 660 कितना होता है 396 होता है क्या, हाँ भाई कितना होता है 396 होता है ना। देखो 66 इंटू 6 करना पड़ेगा बस, सिंपल सा, 10% आता 66, 60% मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, 50% कितना होता है इसका 330। बहुत सारे तरीके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्या कर सकते थे 50% प्लस 10%, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था खैर, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। 50% क्या होता है इसका, जस्ट हाफ हो जाता 330, और 10% कितना होता 66 ऐड हो जाता, बस आ जाता, समझ गए। 66 इंटू 6 भी हो जाता 360, और 36 को ऐड करके भी 396 मिल जाता अपने को, है ना। मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब, ये 4-5 चीजें आपके हाथ में है ना, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये आसान है आपके लिए, ठीक है। कितना हो गया यार, x% ऑफ 180 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 426। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है यार, ये कितना होना चाहिए, ये इसके दोगुने से भी ज्यादा लग रहा है मेरे को, 180 के दुगने से भी ज्यादा है ना, 180 के दोगुने से भी ज्यादा, इसके ऑप्शंस में कोई गलत लग रहे हैं। मैं आपको कुछ समझा देता हूं यहाँ पे, है ना, या तो ऐसे लिख दो इसको, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 180% ऑफ एक्स, उल्टा भी लिखा जा सकता है। ध्यान से एक बात यहाँ पे नोट कर लेना सभी बच्चे, क्या नोट करना है, a% ऑफ b विल ऑलवेज बी इक्वल टू b% ऑफ a, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अदल बदल की चीजें लिख सकते हो, है ना, हाईलाइट कर देता हूं मैं इस चीज को, है ना, ध्यान से इस बात को समझ लेना, है ना। क्या है, मैं एक दो आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा 47% ऑफ 20, ये दिक्कत दे सकता है, लेकिन 20% ऑफ 47 लिखना आसान है फिर भी, है ना, 1/5 करना पड़ेगा इसका, है ना, समझ गए। 10% 4.7, 9.4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही कहानी है यहाँ पे, x% ऑफ 180 को मैंने 180% ऑफ x लिख दिया, है ना। तो 180% जो होता है 180/100 होगा, 180/100 कितना होगा 9/5 या 18/10, 18/10 ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 426, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 4260 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। 3 से भी हो सकता है ये 6 से भी हो जाएगा ये, 6 7 जा 6 1 जा, और 6 से 3 टाइम्स, ठीक है, और 3 से कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 236.66 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो ये ऑप्शंस थोड़े से गलत है, 236.66 के आसपास आंसर आना चाहिए। समझ पा रहे हो सब बच्चे इस बात को, बताओ भाई सोच समझ के, 236.66 हमारा आंसर आना चाहिए, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 क्वेश्चन में से एक ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश की है, एक एक चीज आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज समझ में आए। समझ रहे हो मेरी बात सभी बच्चे, हाँ भाई ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार रिपीट करके इसको देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन आपको, ठीक। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 34.02% ऑफ 550 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 297 प्लस समथिंग। देखो स्क्वायर्स और क्यूब्स जितना अच्छी पकड़ होगी उतना जल्दी आंसर मार्क कर सकते हो देखते ही।
तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी लर्निंग डेवलप करना अपनी, परसेंटेज की कुछ चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कुछ चीजें, है ना। देखो ध्यान से, 34% ऑफ 550 प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 297 प्लस अंडर द रूट में क्या मानोगे, 729 लोगे, हाँ कि ना, 729 लेना, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम के यही, बिल्कुल यही पैटर्न रहते हैं एग्जाम की, बिल्कुल बेसिक फील हो, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ना, ऐसा समझ के चलो एग्जाम के क्वेश्चन, हैवी एग्जाम का क्वेश्चन है ना, समझना ध्यान से मेरी बात। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कई चॉइस है। 34%, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे सभी लोग। 34%, देखो 34% जो होता है, 34% ऑफ 550, क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 550% ऑफ 34, हाँ कि ना, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को, है ना। और 550% क्या होता है भाई, 500% प्लस 50% है कि नहीं, ये बताओ जरा मुझे, हाँ कि ना। 50% कितना होगा ये 17, और 115, 500% कितना होगा 170, 197 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई कुछ बात समझ में, कैसे हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाना भाई आपको, है ना, ये बात ध्यान से समझना मेरी। परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो ट्रेडिशनल तरीके से मत जाना, कहीं ऐसे चले जाओगे यहाँ पे कि 34 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 17 बार, तब जाके क्या 187, सॉरी 187 आएगा, तब जाके कहीं 187 आएगी। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे सब लोग, हाँ कि ना, है ना। तो इस तरीके से भाई कैलकुलेशन अगर करोगे तो अपना तो समय बर्बाद करोगे ही आप, और सिलेक्शन से भी अपने आप को कहीं ना कहीं दूर लेकर चले जाओगे आप सब लोग। इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने वाली बात होती है ना, समझ रहे हो बात को भाई सब लोग, आगे ही बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट नहीं, अभी इसी को पूरा करते हैं, सॉरी ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ये समझ में आ गया होगा कैसे लिया हमने। मैं लिखने वाला हूं डायरेक्टली अब यहाँ पे 187 प्लस एक्स इज इक्वल टू 297 प्लस, ये कितने का स्क्वायर होगा भाई, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, ये यही सुना मैंने तुम लोगों से, 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है भाई, हाँ कि ना, 27 का स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, बताइए, बताओ भाई बताओ जरा, सोच समझ के बताओ यार सब लोग, 27 का स्क्वायर होता है। देखो भाई एक बात समझ लेना जरा, कुछ चीजें बता रहा हूं यहाँ पे ध्यान से, है ना, इनको लिख लेना, है ना। देखो क्या बताने जा रहा हूं, 21 का जो स्क्वायर होता है ना, कितना होता है 441, 22 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 484, 23 का जो स्क्वायर होता है ना वो 529 होता है, 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, ठीक है। और 25 का स्क्वायर तो 625 सबको पता है, ठीक है। जैसे ही 26 का स्क्वायर आएगा तो 26 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, ये 529 कितना हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, देख रहे हो लास्ट डिजिट, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर तो सब जानती हो, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। यानी कि एक चीज याद रखो कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स दुनिया भर में होते हैं, उन स्क्वायर्स की लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमेशा वही होती है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर की होती है। कहां तक की, 1 से लेकर 24 तक के जो स्क्वायर्स की लास्ट 2 डिजिट्स, यही जितने भी स्क्वायर दुनिया भर के, कितने भी बड़े बड़े स्क्वायर ले लेना, कितने भी बड़े बड़े स्क्वायर हो, उन सबकी लास्ट 2 डिजिट यही रहने वाली है, जो 1 से 24 तक के स्क्वायर की डिजिट रहेंगे ना वही रहेंगी। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते हैं, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा लौट के, है ना। देखो क्वेश्चन में लर्निंग है तो मैं तुमको कुछ ना कुछ बताऊंगा जरूर, है ना। अगर ऐसा हो कि भाई क्वेश्चन में कुछ लर्निंग ही ना हो तो फिर मैं रखने का मतलब क्या है क्वेश्चन को यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मतलब ही एकमात्र मेरा उद्देश्य यही कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हर क्वेश्चन से मिले, ठीक। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको आंसर नजर आ गया 187, अगर यहां से यहां काटोगे ना तो 110 बचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, हाँ कि ना, बताओ जरा। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है 137, कितनी आ जाएगी 137, बताओ भाई सब लोगों को समझ में आई बात, सब लोगों को समझ में आई बात।
देखो 34 का स्क्वायर 34% ऑफ 550 लेना है। 550 क्या होता है 500% प्लस 50%। 50% इसका 17 हो जाएगा, 500 170 हो जाएगा, ठीक है। 187 तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे। 187 प्लस एक्स की वैल्यू जो है इतने के बराबर आई है 297, ठीक है। 187 में से 297 निकालोगे 110 ही तो बचेंगे भाई। समझ गए इस बात को। 110 प्लस 27 137 आंसर आना चाहिए। देखो 147 यहाँ दिया है, ये गलत है। 137 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका 137। इसका आंसर कितना आएगा 137। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 टू द पावर ऑफ समथिंग। देखो यहां पे एक चीज समझ लेना, बॉड मास क्या कहता है। वी बॉड मास, वी बॉड मास, ये वी का मतलब होता है वेनेकुलम, डी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन सब जानते हो, और ये सब्ट्रैक्शन होता है। तो वेनेकुलम का मतलब होता है बार। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करने की वो क्या होती है, बार। दूसरे नंबर पर ब्रैकेट, सबसे पहले लार्जर ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉलर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर डिवीजन आता है भाई, फिर मल्टीप्लीकेशन आता है, एडिशन आता है और सब्ट्रैक्शन आता है लास्ट में। तो सबसे कम प्रायोरिटी जो होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है। तो इन दोनों को तुम वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। समझ गए बात को, नहीं समझे सब लोग, है ना। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ब्रैकेट की। उसके बाद क्या करना है, डिवीजन। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। समझ गए बात को। देखो ये है 32। देखो मैं अगर देखते इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने की बात बता रहा हूं ना, तो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 7 और 2 की पावर 3, खत्म कहानी, आंसर 5 आएगा इसका। करने की बात तो ऐसी है कि क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन तो इतनी जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी है। एक तो 2 की पावर में कुछ चीजें समझनी होती है। तो 2 की पावर 10 तक याद रखना जरूरी है। 2 की पावर 10 जो होता है 1024 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। 2 की सारी पावर पता रहनी चाहिए मेनली, है ना। ये 32 है, ये 1024 है, ये 128 है, और ये 8 है। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनका, इस तरीके से बना हुआ है ये। समझ गए सब लोग। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो 32 होता है 2 की पावर 5, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर, ये कितना होगा 7, और 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 3। यहां से मिलेगी मुझे 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 10, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली 2 की पावर 5। तो मुझे 2 की पावर निकालनी थी, कितनी आ गई 5, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा इसका 5। समझ गए। अब कुछ चीजें और बताता हूं यहाँ पे। नोट करके लिख लेना। अगर बेस सेम होते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर अगर एन है, तो वो ए की पावर एम प्लस एन होता है। बेस अगर सेम है, ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। ध्यान से इन चीजों को लिख लेना भाई सभी लोग, है ना। इंडेक्स सर्च की चीजें होती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन, और ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन क्या होगा, ए की पावर एम माइनस एन। समझ गए सब लोग। तो मैंने कहा ना लर्निंग मिलेंगी, हर चीज से लर्निंग मिलती है, तो लर्निंग को समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। हाँ भाई, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, फिर भी समझते हैं। क्या है ये x प्लस 10, लिखना स्टार्ट कर दो तुरंत ही। मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए 13 इक्वल टू 20% ऑफ 320, ले लू इसको। 320 का 20% 264 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। अब इतनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी जल्दी ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1320 का इसका 10% अगर मैं निकालना चाहूं तो 132 आएगा कि नहीं आएगा। तो 20% के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 ही तो करना है बस। तो आंसर कितना आएगा 264 आएगा, नहीं आएगा। समझ गए बात को, नहीं समझे सब लोग। अब यहां पर मुझे दिख रहा है x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखो आंसर तो मेरी आंखों के सामने, फिर भी समझा रहा हूं आपको। ये अप्रोक्स 20 टाइम चला गया यहां से। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन उठाए मैंने, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए, तो आप लोगों की प्रैक्टिस में इसी तरीके से करवाता रहूंगा, आप बेफिक्र रहिए।
सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, इनके मैं बेसिक लेसन लाता रहूंगा, धीमे 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 लाता रहूंगा। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको इन चीजों की करवा दूंगा कि एग्जाम में जाके आपको अब ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा और ये कैलकुलेशन मैं कैसे करूँ, ये तो कैलकुलेशन बड़ी हार्ड है। कैलकुलेशन कभी हार्ड ऐसी तरीके की नहीं आती, जब हार्ड आती तो वो सबके लिए मुश्किल है। बाकी कैलकुलेशन का स्तर यही रहता है, इट इज वेरी नॉमिनल, जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड, इस तरीके का रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन रख दी जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, अब काम की बात समझ लो भाई। दोबारा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ट्रायम्फ मंत्रा को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो हमारे सेशंस को और सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च भी करोगे ना मैथ्स बाय ट्रायम्फ मंत्रा, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो अपना, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हो अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ में। ठीक है, मुझे अगर लगेगा कि मुझे कहीं पर इंटरफेयर करना चाहिए या कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए, तो मैं वो सारी चीजें भी आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।